two galaxies are going around each other, they are merging. So 9 साल पहले जब हम रेड रूम शुरू किए थे, शुरुआती दिन में ही ये अजीबोगरीब चीज़ें करके गैस किए थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और रोजेंडर पर मैं आप लोगों को कई बार एस्ट्रोनॉमी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ। कई बार आप लोगों को कई वैज्ञानिकों से मिलवाया है। आज जिनसे मिलने आए ना, पहले भी मिल चुके हैं। ब्लैक होल की वो इमेजेस याद है? उन इमेजेस में जो एक्सप्लेन किया था डॉक्टर आनंदा होटा, आज हमारे साथ हैं। और आज ऐसे ही साथ नहीं है, अपनी एक नई डिस्कवरी के बारे में सर हमें कुछ बताएंगे। तो सर, एक गैलेक्सी की जो है नई डिस्कवरी हुई है, सो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें बताएं। वो जो नया एक्जोटिक गैलेक्सी हम डिस्कवर किए हैं, अभी प्रेस रिलीज दिए हैं हमारे बड़ा टीम से, उसको नाम दिए हैं रेड 12, RAD 12, क्योंकि रेडाक्टोम एस्ट्रोनॉमी कोलैबोरेटरी जो है उससे डिस्कवर हुआ है। तो बताना चाहूँगा कि क्या नया चीज़ है उसमें। नया ये है कि सारे बड़े बड़े गैलेक्सीज के अंदर एक सुपरमासिव ब्लैक होल रहता है। सुपरमासिव इन द सेंस कि उसमें मिलियन टू बिलियन टाइम्स मास ऑफ सन होता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा का जेट निकलता है। लेकिन ये जो रेड 12 मिला है, इसमें दोनों साइड में जेट नहीं दिख रहा है। सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन के बावजूद दोनों साइड नहीं दिख रहा है, एक साइड ही दिख रहा है। ये एक पजल है। दूसरा पजल है कि वो जेट जाके और एक गैलेक्सी को हीट कर रहा है। वो अपॉर्चुनिटी है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए समझने के लिए कि एक्चुअली जेट जाके गैलेक्सी से जब टकराता है क्या होता है, वो गैलेक्सी पे क्या तबाही मचाता है। इसी वजह से शायद बहुत साइंटिस्ट यही बिलीव करते हैं कि सब की टकराव की वजह से उसमें कोल्ड गैस बर्बाद हो जाता है, हीटअप हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है। इसकी वजह से नया स्टार फॉर्म नहीं होता है इलिप्टिकल गैलेक्सी। यही बेसिकली इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है कि गैलेक्सी दो तरह की होता है, स्पाइरल और इलिप्टिकल। तो स्पाइरल्स में नए नए स्टार फॉर्म होते रहते हैं। इलिप्टिकल में फॉर सेवरल बिलियंस ऑफ ईयर नया स्टार फॉर्म ही नहीं हो रहा है। और ब्लैक होल को ही कल्प्रिट साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वो कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, इसकी वजह से नया स्टार फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो रेड 12 की डिस्कवरी है, ये हीट कर रहा है, दूसरी साइड नहीं है। नया अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए कि ब्लैक होल कैसे एक गैलेक्सी का, इलिप्टिकल गैलेक्सी का स्टार फॉर्मेशन फ्यूचर को बर्बाद करता है। तो सिटीजन साइंस की डिस्कवरी की होने की वजह से पब्लिक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा मतलब की चीज़ है। This picture has data from 3 different telescopes. First, in red color, our very Indian Giant Meteorology Radio Telescope is in red. Next, Canada France Hawaii Telescope, its optical image, GMRT's image is in radio. Yellowish image is from optical image from CFST. And the third image from South Africa's Meerkat Radio Telescope, that is in blue, that is seen here. So what you see here is there are two galaxies, elliptical galaxies, not spiral but elliptical, one small and one bigger. This galaxy has launched kind of a fiery radio emitting plasma jet. There is probably another galaxy also interacting. So basically two galaxies are going around each other, they are merging. This launches this plasma jet, it heats the galaxy and gets scattered and reflected from there and forming this kind of a mushroom shaped bubble. You can see the stem and the cap of the mushroom. So galaxies are actually, astronomers believe, that create this kind of plasma, radiation, wind flows out of the galaxies and they destroy the cold gas that is there in galaxies. Because of that destruction, in future stars cannot form new stars. So that's why for billions of years, elliptical galaxies don't form stars. तो सर, ये जो डिस्कवरी हुई है, हमने ऐसा भी सुना है कि 9 साल पहले ये डिस्कवरी हो गई थी और अभी इसको दोबारा रिलीज़ किया जा रहा है। प्रेस रिलीज़ इसको दोबारा से मिल रहा है, जो कि रॉयल सोसाइटी के द्वारा है। तो दोबारा इसको रिलीज़ किया जा रहा है, उसका रीज़न एक बार हमें बताएं और नया इसमें क्या और जुड़ा है। सो 9 साल पहले जब हम रेड रूम शुरू किए थे, शुरुआती दिन में ही
ये अजीबोगरीब चीज़ है करके गैस किए थे, लेकिन वो एक्चुअली उसका नेचर क्या है समझ में नहीं आया। तो दूसरे टेलीस्कोप की डेटा लेके हमारे जीएमआरटी से दोबारा ऑब्जर्वेशन करके उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया है, पूरा एक्जोटिक नेचर, पूरी तरह उसकी क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू समझ में आया है। भले ही वो शुरुआती डिस्कवरी 9 साल पहले हुआ था, लेकिन उसका पूरा वैल्यू क्या है अब समझ में आया है। इसीलिए वो नया पेपर सिर्फ यही ऑब्जेक्ट के ऊपर पब्लिश कर रहे हैं, और पब्लिकेशन के बाद समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट है, क्या अजीबोगरीब चीज़ है। उस वक्त गैस किए थे जरूर, लेकिन समझ में नहीं आता क्या। In last point, I want to say that this is a citizen science research result. What does it mean? This means that the data collected from Giant Meteorowave Radio Telescope that has been analyzed by citizen scientists spread all over India. And what happens that once they are trained in a research institute, today we are gathered in Nehru Planetarium, Delhi. Here people are getting trained, online trained as well as physically trained. Once they get trained, they go back to their home, continue their BSc, MSc study, BTech study, or even if they may be a software engineer somewhere, they continue from home and continue to discover something new from the GMRT's data. Then again, we go to GMRT. We want to further investigate. GMRT has looked at some part of the sky in 150 megahertz, 2 meter wavelength radio, in 5 minutes just. Once we discover from that 5-minute data, then we'll go to GMRT through a project called GoodRAC, GMRT observation of object discovered by Radiatom Astronomical Laboratory. We'll observe that object for 5 hours. For example, taking a photograph with a mobile camera and taking a photograph with a DSLR camera, there will be huge difference, significant progress. So in 2013, started with Dr. Shravani Buddi, that time she was a student, we spotted this object, what we have named RAD-12, this mushroom-shaped object. That has been followed up with GMRT and got this mushroom structure. Previously it was just like a cone. Then the whole mushroom could be seen. From the data that we discover by citizen scientists, like tip of the iceberg. Then we go to GMRT and further investigate, use other telescope like Meerkat data, use other telescope like CFHD data, and try to make a full complete story and realize how is the importance of the discovery. हमारे साथ हैं मेघा रजौरिया, जो कि इस पेपर में एक ऑथर हैं आनंदा सर के साथ। तो चलिए जानते हैं कुछ चीज़ें इनके बारे में और इस पेपर के बारे में और रैड एट होम के बारे में। सो मेघा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। थैंक यू। और हमें बताइए रैड एट होम के बारे में कुछ और। थैंक यू शिवा फॉर कवरिंग आवर डिस्कवरी। रैड एट होम एक कोलैबोरेटरी है और वो इंडिया की सबसे पहली ऐसी कोलैबोरेटरी है जो एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च कर रहे हैं, और ये कोलैबोरेटरी सिटीजन साइंस को जोड़ती है। तो मोटे मोटे शब्दों में अगर बताऊं तो इसमें ये होता है कि जिन भी बच्चों ने 12वीं पास करी है साइंस स्ट्रीम से और वो अंडर ग्रेजुएट है किसी बीएससी या बीटेक या बीई कोर्स में, वो इस कोलैबोरेटरी को ज्वाइन कर सकते हैं। या वर्किंग प्रोफेशनल जैसे मैं हूँ या आप हैं और हमारा बैकग्राउंड साइंस का रहा है, तो हम भी इस कोलैबोरेटरी को ज्वाइन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी। रैड एट होम अभी और भी ज़्यादा एक बड़ा काम करने जा रहा है। जो प्रेस रिलीज है वो तो एक बहुत बड़ा काम था ही, हाँ जी, बट अभी एक और काम होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रैड एट होम जाने वाला है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रैड एट होम के लिए, क्योंकि अभी तक हम इंडिया में ही सीमित रह गए थे, लेकिन फाइनली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू हमें मौका मिल रहा है कि हम काठमांडू जाएं और IOU सिम्पोजियम का हिस्सा बने। वहाँ पे हमारे टॉक्स हैं, हम 3 लोग जा रहे हैं वहाँ पे। मैं जा रही हूँ, डॉक्टर आनंद होता जा रहे हैं और अविनाश कुमार जा रहे हैं। अविनाश कुमार भी एट प्रेजेंट एरीज ऑब्जर्वेटरी जो है वहाँ पे ही स्टार्टेड वर्किंग देयर अभी कुछ समय पहले ही। जी 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 जी, तो वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू मेघा, एंड होप कि आगे भी रैड एट होम के जो फीड्स हैं वो बढ़ती जाएं और जो डिस्कवरीज हैं वो अब आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा हमको देखने को मिले। जी, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। सो अभी आप लोगों ने डॉक्टर आनंदा होटा और मेघा रजौरिया को देखा। उन लोगों से हम लोगों ने बात करी और जो अभी एक नई डिस्कवरी हुई है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आनंदा का, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बोला कि
भाई आओ ये डिस्कवरी हुई है, इसके बारे में जो है उन लोगों को बताओ। तो एक ज़िम्मेदारी जो है वो उसका एहसास जो है वो अब होता है। और रोजेंडर की भी एक जर्नी रही है, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और कोई डिस्कवरी कवर करने का मुझे मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड डॉक्टर आनंदा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अब अगली बार जब मिलेंगे हम लोग तब कुछ नया जो है और कुछ बड़ा लेकर आएंगे। रोजेंडर टॉक्स को मैंने आप लोगों को बोला था कि कंक्लूड करने वाला हूँ, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को बताता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।